हेलो फ्रेंड्स, ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज का है, जिसमें हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम 4th क्लास करने जा रहे हैं। जिसमें फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। जैसे कि परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया और आयतन में हम कैसे कैसे परसेंटेज उनकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, उनको इंक्रीज करेंगे, तो कैसे कैसे उनका एरिया, पैरामीटर वो क्या है, इंक्रीज होगा। तो ये सब बातें जानने से पहले हमें क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे 1D, 2D, 3D, जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये पैरामीटर है, कैसे हमें पता चलेगा ये एरिया है और कैसे हमें पता चलेगा ये आयतन है। तो हम सबसे पहले यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में देखिए हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है इंक्रीज डिक्रीज इन पैरामीटर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन पैरामीटर। तो सबसे पहले पैरामीटर एंड डायगोनल, आपको ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा पैरामीटर क्या है, हमारा 1D क्या है, हमारा 2D क्या है। ठीक है, 1 डायमेंशन क्या है और 2 डायमेंशन क्या है। सबसे पहले आपको इन चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे 1D, 1 डायमेंशन, इसमें क्या होगा फ्रेंड, 1D में आपको लेंथ मिलेगी, LENGTH लेंथ, या फिर इसे हम बोल देंगे लंबाई। आपको ब्रेड्थ मिलेगी या फिर इसको बोल देंगे हम चौड़ाई, और आपको हाइट मिलेगी जिसे हम बोल देंगे ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पेरीमीटर मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, परिमाप, और आपको जैसे सरकमफ्रेंस मिलेगा। ठीक है, आपको त्रिज्या मिलेगी। तो ऐसे जो भी चीजें होंगी आपको जो सिंगल यूनिट में, जैसे सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, और सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर, ऐसे जो सिंगल पावर होगी, जिनकी पावर क्या है, 1 होगी, वो क्या होंगे, सारे 1D, जिसे हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन, जिसे 1 डायमेंशन के रूप में क्या है हम उसे बोलेंगे, उसे 1D बोला जाएगा। इसमें क्या होगा, आपकी लेंथ, या तो लेंथ को 10 सेंटीमीटर या 10% के अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा, ब्रेड्थ को बढ़ाया जाएगा या हाइट को बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे ही इसका क्या है, पैरामीटर बढ़ेगा। उसके बाद सेकंड है आपकी, वो क्या है, 2D। 2D में क्या होता है फ्रेंड, आपको लेंथ ब्रेड्थ मिल जाएगी, लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, जैसे कोई फर्श है, रूम का फर्श है, उसकी एक क्या होगी, लेंथ होगी, और एक क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। ठीक है, तो इसमें जो हम फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, एरिया, जो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इसमें क्या होता है, जो आपकी यूनिट मिलेगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगी, या फिर आपको मीटर स्क्वायर मिलेगी, या फिर आपको किलोमीटर स्क्वायर मिलेगी। जो भी स्क्वायर की फॉर्म में होगा वो क्या होगा, 2D, 2 डायमेंशन। क्या होगा, 2D, 2 डायमेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद थर्ड है, जैसे आपने एक डाइस को देखा है, डाइस में क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, आपको L भी मिलेगा, B भी मिलेगा और H भी मिलेगा। और अगर आप इसको देखोगे तो ये 3D टाइप में मिलेगा आपको, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन। इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम या फिर आयतन, तो उसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर, या तो 3, या फिर मीटर 3, या फिर किलोमीटर 3। तो ऐसे जो इसकी पावर है वो 3 होगी, तो वो क्या होगी, 3D। क्या होगी, 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बेसिक चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1D में अकेला लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 2D में हमें क्या मिलेगा, 2D में हमें लेंथ ब्रेड्थ इनकी प्रोडक्ट मिलेगी, और जो 3D होगा उसमें लेंथ भी मिलेगी, ब्रेड्थ भी मिलेगी और हाइट भी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम क्या है, क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो होता है हमें क्या लगाना होता है, सक्सेसिव रूल। क्या होता है फ्रेंड्स, सक्सेसिव रूल।
तो सक्सेसिव रूल सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि सक्सेसिव रूल क्या होता है। CESSIV सक्सेसिव रूल। ठीक है फ्रेंड, मान लो कि जो लेंथ है वो क्या है 10% से बढ़ा दिया, 10% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और जो ब्रेथ है वो भी क्या है 10% से इंक्रीज कर दिया। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो जो सक्सेसिव का हमारा फार्मूला होता है, जो सक्सेसिव का हमारा फार्मूला होता है वो होता है A प्लस B प्लस AB की प्रोडक्ट और बाय में 100। इसी फॉर्मूले से हम क्या है सभी क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, A मान लो मैंने ये मान लिया 10%, तो यहाँ 10 लिखूंगा मैं। B मैंने ये 10 ले लिया। ठीक है, और प्लस में 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 और 10 कितने हो गए 20, और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 21%। तो इसका जो पैरामीटर है वो कितना बढ़ेगा 21% से। कितने से बढ़ेगा 21% से। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और लेकर दिखाता हूं, जैसे हमने A इसे बढ़ाया 10% से और B इसे बढ़ाया हमने 20% से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है A प्लस B और प्लस A मल्टीप्लाई B बाई 100। तो इसमें क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 10 और 20 कितने हो गए 30, और प्लस 2 एकम 2, तो कितना हो गया 32, मतलब 32%। तो ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स हमारा सक्सेसिव रूल वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, आपको दिया है इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%। देखो अगर किसी भी स्क्वायर की साइड को हम 10% बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं 10%। मान लीजिए ये एक क्या है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होती है सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, मान लीजिए इसे हम 10% से बढ़ाते हैं, इसे हम क्या करते हैं 10% से बढ़ाते हैं। तो इसका जो डायगोनल, देखो डायगोनल ये होते हैं विकर्ण, ये क्या होते हैं विकर्ण, और जो पैरामीटर होता है ये होता है पैरामीटर। बार बार चक्कर लगाना वो क्या हो जाएगा पैरामीटर, और जो बीच में दोनों सिरों को टच करेगा वो क्या होगा विकर्ण। तो हमें कितना बढ़ाया है 10%, कितना बढ़ाया है 10%। तो जो 1D होते हैं 1D, उसमें जितने भी परसेंट आप विकर्ण को बढ़ा लो, चाहे आप डायगोनल को बढ़ा लो, चाहे आप हाइट को बढ़ा लो, तो उतना ही परसेंट आपका क्या है दूसरी जो 1D वाली यूनिट होगी 1D1, इसमें क्या आ गई लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, और डायगोनल भी आ गए, पैरामीटर भी आ गया, सर्कमफ्रेंस भी आ गया। तो ये सारी चीजें भी क्या है 10% के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या आएगा वो दोनों का क्या आ जाएगा 10%। क्यों? क्योंकि ये 1D है। क्या है 1D, जिसकी अकेली, जैसे अब मैं ये स्टाइलस को लूं, इसकी क्या है अकेली लेंथ है। अगर मैं इसकी लेंथ ही 10% बढ़ा दूं तो अकेली क्या है लेंथ ही क्या इसकी बढ़ेगी। इसी हिसाब से अगर मैं पैरामीटर बढ़ाऊंगा तो अकेला क्या है पैरामीटर ही बढ़ेगा। जितने परसेंट से आप इसकी लेंथ बढ़ाओगे, अब स्क्वायर है मान लीजिए ये 10% बढ़ा दी, ठीक है, इसकी ये साइड भी 10% बढ़ी है, ये साइड भी 10% बढ़ी है, ये साइड भी 10% और ये साइड भी 10%। अब डायगोनल पहले ये इतना था, अब ये भी क्या है पहले से 10% इंक्रीज हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10%। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि, मतलब परिधि क्या होता है देखिए, परिधि में कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए ये हमारा क्या है एक वृत्त है, ठीक है, इसका ये क्या हो गया रेडियस। तो परिधि क्या होता है इसके बार बार क्या है चक्कर लगाना। अगर हमने रेडियस को ही बढ़ा दिया है, देखिए फ्रेंड रेडियो को पहले इतना था, अब उसका 10% बढ़ा दिया, तो अब सर्कल देखिए सर्कल बड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसकी जो परिधि है वो जितनी % हमारा रेडियस बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ 3 हो गया तो एक और पहले जो सर्कल इतना था अब वो सर्कल क्या है इससे ज्यादा हो गया। तो जितना % हम रेडियस को बढ़ाएंगे उतना ही % क्या है हमारी परिधि बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये 1D में है। 1D मतलब 1 डायमेंशन, इनकी सिर्फ एक डायमेंशन होगी,
चाहे तो इसमें 2 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर की पावर क्या है, जहां पर 1 होगी तो वो क्या होंगे 1 डायमेंशन। तो इसमें 20% त्रिज्या बड़ी है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 20%। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सुसेसिव मेथड। क्या आता है, सुसेसिव मेथड। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, ये फार्मूला हमें बहुत जगह काम आएगा। सुसेसिव मेथड का फार्मूला क्या होता है, मैं अभी जो पिछली स्लाइड है उसमें करवा के आया। देखिए, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, इफ ईच एज, पहले तो आपको क्यूब पता होना चाहिए, क्यूब क्या होता है 3 डायमेंशन टाइप का होता है। ठीक है, अगर उसकी हर एक एज को क्या है वो 10% बढ़ा रहा है। ठीक है, अब ये क्यूब है, मान लीजिए ये क्या है क्यूब है। ठीक है, उसकी सारी भुजा क्या होती है बराबर, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है सब बराबर। उसको क्या किया गया है 10% बढ़ाया गया है, ए को क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसका जो एरिया है, अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया एरिया में क्या होता है 2D 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन होगी वहां क्या लगेगा हमारा सुसेसिव मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा सुसेसिव का, वो क्या होता है a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है, अब a क्या है हमारा 10% और b भी क्या है हमारा 10%। ठीक है, तो 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 21%। कितना आ जाएगा 21%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 21%। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 8%, देन द इफेक्ट ऑन एरिया। ये कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई को 12% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को 8% कम किया जाता है। जहां पर कम वर्ड आ गया फ्रेंड, वहां पर हमने क्या करना है नेगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है, ये मान लीजिए लेंथ को हमने कितना बढ़ाया है 12%, कितना 12% बढ़ाया है, और ब्रेथ को क्या किया है 8% कम किया है। ठीक है, तो यहां पर मैं लेंथ लिखूंगा कितनी 12%, कितनी लिखूंगा 12%। ठीक है, ये बढ़ाई गई है, और उसके बाद जो ब्रेथ है वो क्या है 8% घटाई गई। ठीक है, तो हमारा सुसेसिव फार्मूला क्या है a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है, a कितना है हमारा 12। यहां पर अब मैं प्लस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि उसने हाइट को जो ब्रेथ है उसको क्या किया है घटाया है, तो यहां पर माइनस क्या आ जाएगा 8 और प्लस 12 गुना में क्या आ जाएगा -8/100। ठीक है, 12 में 8 गए कितना बच गया 4, और माइनस 12 ठीक क्या होता है 96/100। तो 96/100 का मैं पॉइंट कहां लगाऊंगा और माइनस 0.96, अगर 4 में से माइनस करूंगा तो 3.04% आ जाएगा। अब क्या आया है प्लस में, किस में आया प्लस में, तो प्लस में है तो इंक्रीज में आंसर आएगा, किस में आएगा इंक्रीज में। अगर माइनस होता तो किस में आता डिक्रीज में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर माइनस आता तो किस में आता डिक्रीज में, प्लस में आंसर आया है तो क्या है इंक्रीज में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज और डिक्रीज। देखो पहले इंक्रीज वर्ड है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाने से मतलब है, पहले इंक्रीज मतलब है तो बढ़ा दिया 8% से, और फिर डिक्रीज है मतलब घटाया है 10% से। तो इसके क्षेत्रफल में कमी बताइए कितनी है। तो जो लेंथ है क्या है, लेंथ है वो 8% क्या है बढ़ाई गई है, इंक्रीज की गई। ठीक है, और जो ब्रेथ है वो कितनी 10% कम की गई। तो जो हमारा सुसेसिव रूल है वो क्या कहता है a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। मैं बार बार फार्मूला आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको क्या है ये फार्मूला याद हो जाए। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं r।
अब b प्लस का नहीं है, माइनस का, क्यों, घटाया गया, तो माइनस क्या कर दूंगा मैं 10 प्लस यहाँ पर 8 गुना में क्या आ जाएगा माइनस 10 बटे में 100। ठीक है, तो 8 में से ये गए तो माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 0 से एक 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 0.8। तो इनको दोनों को जोड़ूंगा मैं, माइनस 2.8 क्या आ जाएगा परसेंट डिक्रीज, क्या आ जाएगा डिक्रीज, क्यों, क्योंकि जो साइन है वो हमारा क्या है माइनस का, तो इसका आंसर क्या आएगा डिक्रीज बाय 2.8%। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा सुसेसिव मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड है। इससे हम क्या है रेशो के भी आगे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, वो भी लगा सकते हैं, और आगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 10% एंड 20%। देखो इंक्रीज, दोनों इंक्रीज किए गए हैं, क्या किए गए हैं इंक्रीज, दोनों बढ़ाए गए हैं। जब दोनों बढ़ाए गए हैं तो हमें अब इसलिए सी बात है क्या लगाना पड़ेगा सुसेसिव केस। तो दोनों बढ़ाए हैं, पहला कितना है 10% और दूसरा कितना है 20%। तो हमारी लेंथ है जो वो 10% है और जो ब्रेथ है वो कितनी है 20%। ठीक है फ्रेंड, तो जो फार्मूला है वो क्या है हमारा a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी बाई 100। तो a कितना है 10% और b कितना है 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 और 20 30 और प्लस 2 एकम 2, तो कितना हो गया 32%। प्लस है तो क्या आ जाएगा इंक्रीज, क्या आ जाएगा इंक्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 300% देन इट्स एरिया विल बी। अब देखिए जो रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या है किसी वृत्त की वो बढ़ाई जाती है, क्या है कोई त्रिज्या है मान लो ये वाली, ठीक है, ये वृत्त हो गया हमारा, ये क्या होता है रेडियस। ठीक है, इसे कितने से बढ़ाया गया है 300% से, कितने से 300% से। जो एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिज्या का, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हम यूज नहीं करते, तो बच गया क्या आर स्क्वायर, मतलब कोई भी वैल्यू है वो 2 बार आएगी, मतलब ये जो आर है ये 300% एक बार बढ़ा और 300% फिर दोबारा। ठीक है, 2 बार हमें क्या है इसे बढ़ाना है, बढ़ाना है तो हम क्या लगाएंगे सक्सेसिव केस, क्या लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। तो फार्मूला क्या है हमारा a प्लस बी और प्लस a मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है फ्रेंड, अब a कितना है 300 प्लस 300 और प्लस 300 गुणा में 300 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 300 और 300 कितना हो गए 600 और प्लस 3 क्या होता है 9 और 900, 900 और ये कितना हो जाएगा 1500%। कितना आ जाएगा 1500%, 1500% क्या आ जाएगा इंक्रीज, क्या आ जाएगा 1500% इंक्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, उन्होंने कहा है कि द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 19%। मतलब कि हेमिस्फीयर जो अर्धगोला होता है उसका जो, अब हेमिस्फीयर होता कैसे, जैसे आपने घर में बाउल देखी होगी कटोरी, ठीक है, क्या देखी होगी कटोरी, तो ये क्या होता है एक हेमिस्फीयर, उसका जो रेडियस है मतलब ये वाली जो त्रिज्या है, ये जो ऊपर वृत्त बना है ये वाला जो रेडियस है त्रिज्या है, उसे कितना बढ़ाया गया है 19% से, कितने से बढ़ाया गया है 19% से। अब उसने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया में जो ये वाला पार्ट है, कौन सा ये वाला पार्ट, ये वाला होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और जब बात आ जाएगी टोटल की, जब बात आ गई टोटल की, तो टोटल में ये ऊपर वाला भी आ जाता है, तो इसमें
सर्कल भी आ जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, टोटल। तो जब भी आप रेडियस को बढ़ाएंगे तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन बस आपको एक उलझाने के लिए कि टोटल सरफेस एरिया और दोनों में क्या इंक्रीज होगा, तो दोनों के दोनों ही इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि जब जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, ये नीचे वाला सारा, अगर रेडियस बढ़ेगा तभी तो उसका जो ऊपर वाला साइज है वही बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा तो सरफेस एरिया दोनों बढ़ेगा। तो हम इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखो रेडियस है जो वो कितने पे बढ़ा है, 19%, तो इस पे 2 बार सक्सेसिव करेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो एरिया कब निकालते हैं, जब कोई भी चीज क्या है, डबल बार आएगा। ठीक है, तो इसमें फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए कितना अपना 19%, कितना है 19, प्लस बी कितना है 19, प्लस 19 गुना में 19 बटे में 100, तो 19 कितना हो गया 38, और प्लस देखो 19 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना होता है 361, कितना होता है 361, और बाय में 100, तो 100 तो एक 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 38 प्लस में 3.61, इसे मैं ऐड करूंगा तो 41.61% क्या आ जाएगा, इंक्रीज। क्या आ जाएगा, इंक्रीज। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर इंक्रीज बाय 25%। अब देखो सबसे पहले आपको कोन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोन की शेप कैसे होती है। ऐसे जो आप आइसक्रीम कोन देखा है ना आपने, वो एक क्या होती है, कोन टाइप होती है। ठीक है, ऐसे ये क्या होता है इसका रेडियस, ये क्या होती है इसकी हाइट, और ये क्या होती है सैलेंट हाइट, जिसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल, अब मैं टोटल सरफेस एरिया बताऊं तो उसका होता है पाई आर प्लस एल। ठीक है, अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया बोलूं तो वो क्या होता है पाई आर एल। कभी भी हम कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते, कभी भी कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते। अब उसने कहा है कि उसकी हाइट और जो उसका रेडियस है दोनों को क्या है 25% के हिसाब से बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर कोई भी इसकी लेंथ, देखो ये हाइट होगी और ये रेडियस होगी, अगर दोनों बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों क्या है एरिया भी बढ़ेंगे। कितने परसेंट से, दोनों सेम प्रतिशत से बढ़ेंगे। तो कितने से बढ़ेंगे, देखो रेडियस है हमारी वो कितना है 25%, कितना है 25%, और जो हाइट है वो भी कितनी है 25%, 25%। अब जो फार्मूला है जो सक्सेसिव का वो क्या कहता है, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है, a कितना है हमारा 25, और प्लस 25 और प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 बाई 100, तो 25 कितना हो गया 50, और प्लस में ये कितना हो गया 265 बाई 100 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 50 प्लस में 6.25, तो कितना हो जाएगा 56.25%। ये क्या आ जाएगा हमारा इंक्रीज। क्या आ जाएगा इंक्रीज। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा, रेशो मेथड। कौन सा है, रेशो मेथड। देखिए फ्रेंड, जो हमारा सक्सेसिव मेथड है और रेशो मेथड है, दोनों में फर्क क्या है। सक्सेसिव मेथड है और रेशो मेथड है, दोनों में फर्क क्या है। फर्क कुछ ज्यादा नहीं है। अगर देखो परसेंटेज है जो वो 2 टाइप की होती है, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, और एक होती है जैसे 12 से 1/2%, 16 से 2/3%। तो जो भी आपको फ्रैक्शन में मिलेगी, किस में मिलेगी, फ्रैक्शन में, ठीक है, या फिर भिन्न में, वहां हम क्या लगाएंगे, रेशो मेथड। कौन सा लगाएंगे, रेशो मेथड।
ठीक है फ्रेंड्स। और जहां पर हमें सिंपल परसेंट मिलेगी वहां हम क्या लगाएंगे, सुसेसिव मेथड, जो अभी हमने किया है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे में अंतर है कि हम रेशियो मेथड कहां पर लगाएंगे, जहां पर हमें वैल्यू है जो फ्रैक्शन में मिलेगी। किस में मिलेगी, फ्रैक्शन में। जैसे कि आपको बताया मैंने 12.5%, 16 से 2/3%, इसमें हम सुसेसिव मेथड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई की दिक्कत है, फिर उसमें पॉइंटों की दिक्कत है। और ये वाला जो सिंपल है 1 2 3 4, इसमें हम क्या है, सुसेसिव मेथड लगा सकते हैं। अब जैसे रेशियो मेथड है फ्रेंड, रेशियो मेथड जैसे मैंने मान लो कि ए है, ए कोई पर्सन है, ठीक है, उसे मैंने 33.33% से बढ़ाया, ठीक है, और जो बी है हमारा उसे मैंने 12 से ही 1/2% से बढ़ाया, ठीक है। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3, बढ़ाया है तो प्लस लगा दूं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी, 1/8, ये भी बढ़ाया तो प्लस। तो यहां पर पहले मैं क्या लिखूंगा, ओल्ड, और यहां पर क्या लिखूंगा, न्यू। तो देखो ए में ओल्ड क्या था, 3, क्या था, 3, उसमें 1 बढ़ा दिया तो प्लस कर दूं 1, तो क्या आ जाएगा, 4। ओल्ड क्या था, बी में 8, ठीक है, इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो न्यू क्या हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 8 3 कितना हो गया, 24, और 9 चौका कितना हो गया, 36। तो कितना बड़ा है, देखो 24 से 36 जाने में कितने लगे हैं, 6 और 6 12, तो कितना बड़ा है, 12। और कितने पे बड़ा है, देखो 12 बड़ा है, और कितने पे बड़ा है, 24 पे। तो बटे में क्या कर दूंगा, 24, और गुणा में क्या कर दूंगा, 100%, ठीक है। तो 12 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा तो 50, तो कितने परसेंट बड़ा है, 50%। तो ऐसे हम क्या है, रेशियो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन हमारा है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 33.1/3%। अब देखो हमें ट्रायंगल दी गई है, क्या दी गई है, ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले क्या है, इसे समझेंगे बेसिक से। ये हमारी क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसका जो बेस है, ये वाला होता है बेस, ठीक है, वो कितना बढ़ाया गया, 33 सही 1/3%। और जो उसकी हाइट है, तो ये ट्रायंगल की क्या होती है, हाइट, ठीक है। तो इसे कितने पे बढ़ाया गया है, 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया। देखो एरिया में चेंज, एरिया मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखो जो हमारा बेस है, ब्रेथ है, वो कितनी बढ़ाई गई है, 33 सही 1/3%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1/3, तो यहाँ पर क्या लगा दूं मैं, प्लस का निशान। और जो हाइट है हमारी, वो कितनी बढ़ाई गई है, 16 से 2/3%, 16 सही 2/3%। तो इसके लिए क्या लगा दूं मैं, ये क्या, रिड्यूस क्या की गई है, रिड्यूस मतलब माइनस की गई है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 1/6। मैंने आपको टेबल है जो पूरी की पूरी, उसमें बताया था भी ये कितने कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ओल्ड वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, न्यू वैल्यू लिखूंगा। अब जैसे ब्रेथ है, ब्रेथ पहले कितनी थी, 3, अब उसमें 1 बढ़ गई तो कितना हो गया, 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हाइट, ठीक है, पहले कितनी थी, 6, अब 6 में 1 कम होगी तो कितनी बच गई, 5। दोनों की गुणा करो तो कितना आ गया, 18, और इसकी गुणा करोगे तो कितना आ गया, 20। तो काटो कितना आ जाएगा, 9, 2 से काटेंगे तो 10। अब कितना बड़ा है, 1, कितना बड़ा है, 1, किस पे, 9 पे, और गुणा क्या कर दूं मैं, 100। आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने कि 100/9 किसके बराबर होता है, 11 सही 1/9%। तो इंक्रीज कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आज की जो वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जो बेस है, बेस वो कितने से बढ़ाया गया है, 16 से 2/3 से। कितने से बढ़ाया गया है, 16 से ही 2/3% से। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेस 16 से ही 2/3% से बढ़ाया गया है। देखो इंक्रीज मतलब बढ़ाया जाना, तो क्या लिखूंगा मैं, 1/6, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस। और जो हाइट है, हाइट वो क्या है, रिड्यूस की गई है, कितनी, 33 सही 1/3%। इसका मतलब
1/3 क्या की गई है, माइनस। तो यहाँ पर मैं वैल्यू क्या लिखूंगा, एक मैं लिखूंगा ओल्ड, ठीक है, और एक क्या लिखूंगा मैं, न्यू, और यहाँ पर मैं बी लिखूंगा। तो बी की ओल्ड वैल्यू क्या है, 6, क्या है 6, बढ़कर क्या होगी 7, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइट, कितनी वैल्यू ओल्ड, 3, 3 में 1 गया 2, तो यहाँ पर गुना करो, 6 क्या हो जाएगा 18, और 7 दूनी 14, 2 से कट करो, ये 9 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7। तो देखो पहले 9 थी, अब कितनी रहेगी 7, मतलब कितना कम हो गया 2, कितना कम हो गया 2, किसके कम हुआ है 9, और गुणा में 100%, ठीक है। अब देखिए 100/9 क्या होता है, देखो 2 तो ऐसे कैसे लिखो, 100/9 क्या होता है 11 सही 1/9। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 11 दूनी 22 और 2/9%, 22 सही 2/9%, ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन सक्सेसिव केस पे। तो आपको सेशन कैसा लगा, तो आपने वीडियो को बड़े अच्छे से देखा। तो अगर एक बार से आपको ना क्लियर हो तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।